जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला राजौरी से एक बड़ी खबर आ रही है। एक एक्सीडेंटल माइन ब्लास्ट में एक जेसीओ के घायल होने की खबर पता चली है। चलिए पूरी खबर आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, द न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप और अब बात हो रही है एक जेसीओ के घायल होने की। दरअसल कहा जा रहा है कि एलओसी पर जो बारूदी सुरंग है वहां पर जो इलाका है उस इलाके के पास ही आर्मी पेट्रोलिंग के दौरान कहा जा रहा है कि ये जो माइन है वो ब्लास्ट हो गई। इस तरह की खबर सामने आ रही है। चलिए और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं पुंछ राजौरी के संजीव जी, जो हमारे साथ जानकारी इस मामले में साझा करेंगे। संजीव जी, इस खबर के हवाले से क्या क्या जानकारी आपके पास पहुंची, आखिर ये सब हुआ कैसे? कहा तो ये जा रहा है कि गश्त के दौरान ये सब कुछ हुआ है, पहले भी इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ था। क्या ये एक इंसिडेंट एक बार फिर से रिपीट हुआ है संजीव जी? जी साक्षी, मैं आपको बताता चलूं कि ये राजौरी के नशहरा का जंगड़ का इलाका है। ये फॉरवर्ड पोस्टें पड़ती हैं भारतीय सेना की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिन रात भारतीय सेना के जवान चौकसी बरते रहते हैं और यहाँ इन इलाकों में पेट्रोलिंग की जाती है। और इसी पेट्रोलिंग के दौरान एक एक्सीडेंटल माइन ब्लास्ट हुआ है और इसमें हमारे सेना के जो अधिकारी हैं वो घायल हो गए थे, जिसके बाद उनको एयरलिफ्ट कर उधमपुर ले जाया गया और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। जी कुछ साक्षी। इनकी पहचान हो पाई है, कौन से वाले बटालियन से ताल्लुकात रखते हैं या कौन सा रेजिमेंट है, कुछ पता चला है अभी तक संजीव जी? जी, अभी तक सेना की तरफ से कोई बयान अभी तक साझा नहीं किया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि ये बताया जा रहा है कि ये जेसीओ थे और जब पेट्रोलिंग के दौरान, मतलब वहां के जो जंगड़ का इलाका है, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी चलते रहते हैं और सेना पेट्रोलिंग करती रहती है कि पाकिस्तान देश की तरफ से कोई नापाक हरकत ना की जाए। तो उसी के चलते हमारे सेना के जवान वहां उस इलाके में पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इस पेट्रोलिंग की वजह से एक जो माइन ब्लास्ट हुआ है और इसमें हमारे जेसीओ जो है, सेना के जो जेसीओ हैं वो घायल हो चुके थे। और उसके बाद जो वहां के जो उनके साथ जो सैनिक थे उन्होंने उनको रेस्क्यू कर वहां से एयरलिफ्ट कर उनको उधमपुर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उनका वहां पर इलाज चल रहा है। उसके साथ साथ इस इलाके में आगे भी ऐसी घटना हुई है, जैसे कि भारतीय सेना के जवान जब पेट्रोलिंग करते हैं तो एक्सीडेंटल माइन ब्लास्ट आगे भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे सेना के जवान उन इलाकों में बिना डर और बिना किसी डर के इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाते हैं और पेट्रोलिंग हमेशा दुश्मन पर बनाए रखते हैं इस इलाके में। जी। जी, नाम की बात हो रही थी कि क्या पहचान हो पाई है कि क्या नाम है इनका और कौन से रेजिमेंट में ये हैं? जी, अभी तक तो सेना की तरफ से कोई बयान साझा नहीं किया गया है। अभी तक तो सेना जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कोई बयान साझा नहीं किया गया। जी। अभी तक कोई बयान साझा नहीं किया गया, पर अभी तक क्योंकि कुछ खबरें आ रही हैं, वो खबरें बता रही हैं कि ये असम का रेजिमेंट है, 14 असम रेजिमेंट बताया जा रहा है। तो क्या कुछ कंफर्मेशन है इसकी? जी, जी मैम, कौन सी? जी, हेलो? जी, जी मैम। जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं संजीव जी, जी? जी, ये जो हमें सोर्सेस थ्रू जो खबर मिली है वो उसके मैं बता दूं कि नायब सूबेदार हतेश्वर गोगोई के रूप में उनकी पहचान बताई जा रही है। ये 14 असम रेजिमेंट में तैनात थे। अभी तक जो हमें सोर्सेस थ्रू खबर मिली है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से अभी कोई बयान साझा नहीं किया गया जी, है। जी। जी। तो मतलब ये जो इनकी पहचान है ये सोर्सेज के हवाले से अभी फिलहाल हुई है। जी, बिल्कुल, सोर्सेज़ के हवाले से जो हमें खबर मिली है, ये सूबेदार हतेश्वर गोगोई के रूप में हुई है, जो 14 असम रेजिमेंट में तैनात थे वहाँ के उस इलाके में। तो जी। अभी फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? जो आपने बताया कि उनको उधमपुर रेफर किया गया है। उधमपुर में क्या आपकी किसी से बात हुई है? किस तरह क्या उनकी हालात है? हालत में कोई सुधार नज़र आया है क्या अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में? जी, बिल्कुल, अभी तक तो बताया जा रहा है कि वो अभी खतरे से बाहिर हैं, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। कल उनका जो खतरे से बाहिर हैं वो। जी, जी। जी, चलिए शुक्रिया संजीव जी, जानकारी पर और नज़र रखिएगा। कुछ भी आए तो ज़रूर साझा कीजिएगा संजीव जी। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और एक बात साफ हो गई है कि जो जेसीओ इसमें घायल हुए थे, उनका इलाज चल रहा है। उधमपुर अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया था और वहाँ पर अभी फिलहाल जहाँ वो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स और उसके बाद जो फॉलोअप रिपोर्ट्स हैं वो यही कहती हैं कि अभी फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। और उनके खतरे से बाहर होने की एक बात तो ये साफ बताती है कि उनका खतरे से बाहर तो हो चुके हैं, पर एक बात ये भी है कि जल्द ही वो ठीक होकर अपनी ड्यूटी पर वापस भी लौट सकेंगे। चलिए तब तक के लिए इतना ही। जो भी जानकारी इससे जुड़ी हुई होगी आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे और भी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा फर्ज और हमारा धर्म है। तब तक के लिए चलिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा और देखते रहिएगा द न्यूज। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।